और जो मैं देख रहा हूँ कि छात्रू इलाके से मोहम्मद रफीक चौधरी हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। रफीक साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप आपके इलाके में सब खैरियत से है? सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है? बिल्कुल सर, सब ठीक ठाक है। अच्छी खासी सर्दी है वहां भी। तो किस तरह की बिल्कुल दिक्कतें आपको लग रहा है कि लोगों को इस वक्त दरपेश हैं आपके इलाके में, और क्या कुछ लोगों के मुतालबात है जो हम मुतलका हुकाम की नोटिस में ला सकेंगे? सर, जहाँ तक मुख्तलिफ मसाइल से लोग मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, या फिर आपका जो चैनल है एक, उसके जरिए से भी आप लोग जो है हमेशा लोगों के वो मुतालबात सरकार के सामने जो है आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं। और ये जो मसाइल हैं, अनगिनत मसाइल हैं लोगों के, जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान खासकर यहाँ हमारे इलाके में है। तहसील छात्रू या तहसील मुगल मैदान की बात की जाए, हमारे पूरे इंदरवाल की अगर बात की जाए, तो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी सहूलियात है, तो उनसे लोग फिलहाल अभी तक महरूम हैं। और उनमें चाहे पीने के साफ पानी की बात की जाए, बिजली की फराहमी की बात की जाए, उसके अलावा तालीमी एतबार से भी अगर देखा नहीं, जाए तो हर हिसाब से लोग जो है। स्कूल तो फिलहाल बंद जी, है। मैं बिल्कुल एक्चुअली इस वक्त ओवरऑल तो मुझे मालूम है, मैं चप्पे चप्पे में बिल्कुल घूमा उसी पे हूँ, आता हूँ मैं। चप्पे चप्पे घूमा हूँ। मुझे तमाम लोगों की परेशानियां, उनकी मुश्किलात और इन इलाकों बिल्कुल में मैं किस किस चीज की मैं कमी उसी है पे मुझे आना मालूम है। चाहता हूँ। मैं इस मौसम सरमा में आजकल जो दिक्कतें हैं उनकी बिल्कुल बात करूंगा। बिल्कुल, सर मैं उसी पे आना चाहता हूँ। इन जनरली मैं ये बात कह रहा था कि लोगों को बहुत सारी परेशानियों का शिकार लोग हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात आज की बात की जाए कि आजकल जो मौसम सरमा के अंदर इस वक्त जबकि मौसम खराब होता है, जब बर्फ पड़ती है, तो तब लोगों का ये हाल होता है कि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पीने के साफ पानी की इस कदर किल्लत है कि पीने का पानी ही मौजूद नहीं है। अगर लोग ये भी चाहें कि किसी न कोई किसी न किसी तरीके का पानी जो है माल मवेशी को पिलाएं या कुछ भी, लेकिन पानी दस्तयाब ही नहीं है। यहाँ तक कि जब बर्फ पड़ जाती है हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके भी हमारे इंदरवाल के अंदर हैं जहाँ पे लोग जो है या तो आप वहां पे उनको बर्फ। अ, आप बता सकते हैं कि पानी की किल्लत अभी किस किस इलाके में ज्यादा, मतलब जी सर, लोगों, बिल्कुल 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 ताकि सर, पीने मैं के इसको नोट करता जाऊं साथ में। बिल्कुल सर, नल का पानी अगर देखा जाए तो हमारा जो अगर सिंहपुरा की बात मैं सबसे पहले करना चाहूंगा। सिंहपुरा में अगर देखा जाए एक गांव है जहां पे अभी मैं खासकर खुद बैठा हूं, यहाँ पे भी पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, किडरू। उसके बाद पूरा किडरू। आप, जी, आप ग्वाड़ी की बात की जाए, दूसरा एक हमारे जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे पानी नहीं है। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से लोग जो है पानी लाते हैं। और बर्फ के सीजन में कम से कम 5 से 10 लोगों को मिल के इकट्ठा होके रास्ता पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद कहीं वहां तक वो पानी लाने के लिए पहुंच सकते हैं। और उसके लिए जो है आम मजदूर तबका के लोग हैं, सारे गरीब फैमिली से सारे लोग ताल्लुक रखते हैं। और वो अगर उनको फिर ये है कि जब मौसम खराब होने वाला होता है तो उनको घर पे इसलिए रहना पड़ता है कि घर पे हमें पानी लाना है, क्योंकि राशन वगैरह अगर वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो वहां पे वो लोग जो है घर में उतना स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाइपलाइन होती वहां तक पानी आता होता तो मुमकिन है वो कोई टैंकी वगैरह घर पे रख के उसमें स्टोर करते, लेकिन उनको डेली एक बेसिस पे पानी वहां से लाना पड़ता है इलेक्शन सर। सुनने में आया, इलेक्शन में बहुत टैंकियां बंटी है, उसके बाद भी टैंकियों की किल्लत है। सर, टैंकियों की हर चीज की किल्लत है सर। और उन अगर बात की जाए, जी उन सर, तो इसमें उन इसी का टैंकियों में छेद हो गए। जो इलेक्शन में सर टैंकियां वो तो बंटी हैं उनमें छेद हो गए, क्योंकि क्या कह हराम सकते कमाई हैं। की टैंकियां थी ना उन लोगों ने जो बांटी हैं। अच्छा बिल्कुल चलिए सर। बताइए, मैं ऐसे जस्ट जी सर। तो मजाक उसके करता अलावा हूँ। अगर हमारे जैसे बाकी इलाके हैं सर, हमारे चिनगाम का इलाका आप ले लें, हमारे बोंडा का इलाका है, आप दिचड़ की बात करें, नायदगाम की बात करें, गुरीनाल की बात करें, इन सारे इलाकों में, खासकर इन इलाकों में जो है हमारा आना जाना हमेशा रहता है। और मुगल मैदान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को बिल्कुल पीने के पानी की सहूलियत ही मौजूद नहीं है अब। और बहुत सारी जगहों में पानी, पीने का पानी अगर है तो उसमें कोई भी जो है इस तरह का सिस्टम ये नहीं रखा गया है कि डायरेक्ट दरिया से, अगर कहीं दरिया के नजदीक से पानी लाया गया है तो उसका भी ये नहीं कि जब पानी थोड़ी बारिश हो जाती है तो वो पानी बिल्कुल जो है गंदा पानी हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, वो पानी लोगों को पीना पड़ता है। उसके अलावा अगर बिजली की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक परेशानी हमारी है कि जैसे ही बिजली अभी मुझे लगता है ये जो है महकमा मौसमियात अभी ये ऐलान ही करता है कि मौसम खराब होने वाला है तो बिजली हमारी जो है वो गुल हो जाती है। तो
बिजली का ये बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद जब बर्फ पड़ जाती है तो पोल जगह जगह पे लकड़ियों के पोल लगे हुए हैं, और लकड़ियों के पोल हैं। और कहीं पे जब पहले ठेकेदारी का सिस्टम था, ये शलाका की तरफ से जब बिजली की आप लाइन। रफीक साहब, आप कुछ स्पॉट्स बता सकते हैं कहाँ पर लकड़ियों के पोल? देखिए, लकड़ी के पोल होने की दो तीन उसके नुकसानात हैं। एक तो वो जी बड़ी आसानी से गिर जाते हैं, पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ ये खतरनाक भी कभी कभार साबित हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि किस एक बिल्कुल। लाइन में ज्यादा लकड़ी के पोल है? ताकि मैं साथ साथ इसको नोट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसे कंसर्न एजेंसी अथॉरिटीज की नोटिस में लाऊं, और जब अगली बार 2-3 दिन के बाद दोबारा हम लाइव आए तो मैं कम से कम लोगों को ये बता सकूं कि कौन से मुतालबे मैंने यहाँ नोट किए थे, और कौन से कंसर्न डिपार्टमेंट की नोटिस में लाए गए, और किन का इजाला हुआ। तो आप बता सकते हैं कि किन एक जगहों पर जो है इन पोल्स की ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है कि लकड़ी के पोल हैं, सर लाइट के खंभे लगे हैं? मुझे मुझे लगता है हर जगह, हर गांव में ये मिक्स है। कहीं पे लोहे के पोल है तो दूसरी जगह पे लकड़ी के पोल है। अगर मैं अपने गांव की बात कर लूं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, हम खुद लकड़ी का पोल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंहपोरा पीछे बात करें, लकड़ी के पोल। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शलाका की तरफ से जब पहले जो ठेकेदारों को ये टेंडर दिए गए थे, जिन्होंने पोल लगाए थे, बिजली के पोल, लोहे के पोल, वो इस तरह से लगाए गए हैं कि वो सारे तब जिस साल लगाए हैं उसी साल वो टेढ़े हो गए। लकड़ी के पोलों से ज्यादा उन पोलों का हमें ये खतरा भी लगता है कहीं ऐसा होना है कि अगर बिजली नहीं भी है तो पोल ही किसी इंसान के सर पे ना गिर जाए। हमारे अभी गुवाड़ी में कुछ साल पहले काम हुआ है गांव में, वहां पे अगर देखा जाएगा सारे के सारे पोल तकरीबन गिर गए हैं, बिल्कुल सारे पोल टेढ़े हो चुके हैं। तो उसमें भी हमने उस वक्त जो है जो सब डिवीजन छात्रों की एडमिनिस्ट्रेशन थी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन तक बात पहुंचाई थी, लेकिन फिर किसी ने जो है इस बारे में जो है ज्यादा गौर नहीं किया, और वो पोल जो है वो वैसे के वैसे हैं। देखिए, हम कल भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कल भी 7-8 बजे के दरमियान में मैं टाइम आप लोगों को दे दूंगा फेसबुक पर। हम दोबारा जी सर। कल लाइव सेशन में जुड़ेंगे। आज एक कोशिश थी, और ये कोशिश मुझे लगता है अब शुरुआत है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा लोग इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े, अपने इलाके की परेशानियां, वहाँ लोगों को जो मुश्किलात दरपेश हैं वो बताएं। और जो भी लोग इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूंगा, जो लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है लेकिन मैसेज किसी का नहीं आ रहा है, कि एक मैसेज वो डाले कि हम लाइव जुड़ना चाहते हैं, हम कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं। मैं उनको यहाँ से इनविटेशन भेज करके उन्हें लाइव कनेक्ट करूंगा। बहरहाल, आपने अपने इलाके की बेहतर तर्जुमानी करते हुए जो महकमा जल शक्ति विभाग और पीडीडी के हवाले से जो 2-3 बातें आपने सामने रखी, पहले तो ये कि जो पानी की किल्लत, आपने संगपुरा किदरू गांव की बात की, वहाँ पानी की किल्लत है। आपने बिजली के हवाले से बात की कि बिजली के जो खंबे हैं वो लकड़ी के आर्जी खंबे बिल्कुल। लगे हैं बहुत सारी जगहों पर। मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह इन दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सियन जल शक्ति हूँ या पीडीडी के एक्शन हूँ, उन दोनों से ये बातें आपकी वहां पे रखूं, और कोशिश करेंगे कि इनका इजाला हो और इनकी नोट्स में लाया जाए। देखिए, हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों की मुश्किलात, आपकी दिक्कतों को हुकाम बाला की नोट्स में लाएं, और उन पर एक दबाव बनाएं कि वो जल्द अज जल्द इनका इजाला करें। क्योंकि महकमे जितने भी हम लोग टैक्स देते हैं, बिजली का किराया देते हैं, पानी का किराया देते हैं, और उसके बदले हमें सर्विसेज मिलती हैं। और अगर ये महकमे हमें सर्विसेज नहीं दे पाते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के जिम्मे में आते हैं, और उनके लिए उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। उसके लिए फोरम्स हैं, अदालतें हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत सामने आ सकती है अगर हम उन तक अपनी बात न रखें। और एक मरतबा फिर मैं आपके हवाले से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जी चुनाव के दौरान हमने जो चीजें नोट की, खासकर इंदरवाल में, कि चाहे छात्रों का इलाका हो, मड़वा मड़वन का इलाका हो, भौंजवा का इलाका हो, एक लोकल लोकल का नारा था। और आज जब मौसम सरमा में बर्फबारी का सीजन है, लोगों को पीने का पानी दस्तियाब नहीं, बिजली नहीं, और बहुत सारी इस तरह की जो बुनियादी सहूलियात है उनसे लोग महरूम हैं। चाहे अद्वियात की कमी की हवाले की बात करें, राशन बिल्कुल। घाट खाली है। तो आज उन लोकल लोगों को जो अपने आप को लोकल लोकल कहते थे, उनको अपनी लोकेलिटी में होना चाहिए था। लोकल होने का यह मतलब नहीं है कि आपके पास छात्रों का डोमिसाइल है। लोकल होने का यह मतलब नहीं है कि आपके पास राशन कार्ड भोंजवा का है या मड़वा का है। लोकल होने का यह मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं। लेकिन आज जब सर्दियां हैं, जब शिद्दत की जो है सर्दी है, बर्फबारी है, और आज इन लोगों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। आप लोग जम्मू में, किश्तवाड़ में और दिल्ली में आराम से बैठे हुए, न कोई असेंबली का सेशन लगा है,
न कोई आपके पास मंत्रालय है कि आपने वहां बैठना है, आपने पूरी यूटी में अपना काम करना है, आपका एक क्षेत्र है, एक हल्का है। तो बहरहाल ये सवाल अब लोग उनसे करेंगे कि हमने जो लोकल समझ करके आपको वोट दिया था, आपने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए लोकल का नारा दिया। लोकल होने का हरगिज़ मतलब नहीं था कि आप सिर्फ वोट ले लें। आप इस इलाके के अगर लोकल थे तो आपको यहाँ की दिक्कतों का इल्म होना चाहिए था। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि कल दोबारा जब हम लाइव सेशन में जुड़े, आप दोबारा हमारे साथ जुड़े और भी अपने इर्द गिर्द के इलाकों की जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो वहाँ हमारे साथ लाएं, हमारे सामने रखें। बिल्कुल, शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जुड़ने का। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो अभी रफीक चौधरी ने छात्रों, मुगल मैदान और छात्रों के खासकर दूर दराज जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां लोगों को दरपेश है, उनके हवाले से बहुत सारी बातें सामने रखी। कोशिश करेंगे कि कल इन सभी मुतालबात को मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाएं और उनके अजाले की कोशिश